देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। भलसुआ डेयरी में एक्शन के खिलाफ लोगों ने आज निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में काफी तादाद में महिलाएं शामिल हुई। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि वह लोग दशकों से भलसुआ डेयरी में रह रहे हैं, लेकिन अब उनके मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वह लोग अपने परिवार को लेकर कहां जाएं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने मांग की है कि उनके मकानों को तोड़ने की कार्यवाही को रोका जाए या फिर मकान के बदले में मकान दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर दिल्ली नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया। ये प्रस्ताव भलसुआ डेयरी को भलसुआ आवासीय कॉलोनी में बदलने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव से भलसुआ डेयरी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली नगर निगम की बैठक में आम आदमी पार्टी की भलसुआ वार्ड से पार्षद टिमसी शर्मा ने भलसुआ डेयरी को आवासीय कॉलोनी में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव प्राइवेट मेंबर रेगुलेशन के रूप में लाया गया है। इस पर दो पार्षदों अजीत सिंह यादव और जोगिंदर सिंह ने सहमति जताई और इसे पास कर दिया गया। हालांकि भाजपा पार्षदों ने भलसुआ डेयरी मामले में आम आदमी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह का कहना है कि इस मामले को लेकर अगर आम आदमी पार्टी की मंशा सही होती है तो वह निगम आयुक्त के जरिए सदन में प्रस्ताव को रख दे, क्योंकि प्राइवेट मेंबर रेगुलेशन का निगम के अधिकारियों के अनुरूप कोई कानूनी स्वीकृत नहीं है। इस प्रस्ताव पर हमारे संवाददाता ललित लोधवाल ने भलसुआ डेयरी के लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि इस प्रस्ताव से हमें आशा की किरण नजर आई है। हमारे संघर्ष की सफल होने में यहाँ पर सहायता मिलेगी। क्या नाम है? मेरा रोशनलाल नाम है। अच्छा, आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ 1976 से ही रह रहे हैं। जब यहाँ हम आए थे इस टाइम कुछ नहीं था यहाँ पे। पानी भी हम 10 किलोमीटर दूर से लाते थे पीने के लिए। आदमी तो बहुत दूर आदमी ही नहीं था यहाँ पे। अच्छा, कल वहाँ सदन में आप भी गए थे वहाँ पर? हाँ गए थे जी हम। तो वहाँ प्रस्ताव पारित हुआ, क्या लगता है उससे कुछ राहत मिली आपको? देखो उम्मीद तो जगी है थोड़ी बहुत, शायद ऊपर वाला सुन ले हमारी। आप अपनी तरफ से क्या मांग रखते हैं सरकार से? साहब ने ये कही थी डेयरी बाहर निकाल दो, छोड़ देंगे, मुझे ज़मीन चाहिए नहीं, मुझे मकान चाहिए, हमें मकान दे दो और कुछ। हम डेयरी करेंगे, हमारे बच्चे नहीं करते, चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी, सब बच्चे पढ़ रहे हैं अपना, नहीं करेंगे हम डेयरी, हमारी रिहायश हमारी बना दो। मतलब मांग यही है कि रिहायश हमारी डेयरी ना रहे। हाँ जी, हम डेयरी करेंगे ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं ललित लोधवाल और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। और इस वक्त हम खड़े हैं भलसुआ डेयरी के अंदर। भलसुआ डेयरी एक ऐसी जगह जहां पिछले काफ़ी समय से इसको तोड़ने के लिए एक वो चल रहा है, लेकिन अब यहां पर कोर्ट में भी केस चल रहा है। और उसके साथ साथ कल यहाँ के जो नागरिक थे वो सब जाकर सिविक सेंटर पर जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद सदन के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि अब इसको भलसुआ डेयरी की जगह आवासीय कॉलोनी घोषित किया गया है। लेकिन अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इस बात को यहाँ के जो निवासी हैं उनसे हम पूछते हैं, उनसे कितनी राहत मिलेगी, कितनी राहत नहीं मिलेगी। बताएं, कल जो एक पास हुआ उसमें कितनी राहत मिलती है आप लोगों को? देखो, हमारे को तो बताया गया कि भाई अब आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे और आपको आवासीय कॉलोनी के नाम से भलसुआ आवासीय कॉलोनी के नाम से ये रखा गया है प्रस्ताव, और मेयर साहब ने मोहर लगाया है, इस बारे में बताया गया है। परंतु अब कहते हैं कि बिल पास हो गया है, परंतु हमारे को कहना है कि अंधे का बच्चा आया है, पर हम जब समझेंगे जब हमारे गोदी में आएगा, तो हम तो बिल पास जब समझेंगे जब हमारे मकान बचे, हमारे को राहत मिले और हमारे को अलाटमेंट प्लाटों में आवंटित किए जाएँ कि भाई रिहायशी मालकाना हक मिले हमें। जब मालकाना हक मिल जाएगा तब हम समझेंगे कि हमारा वास्तव में हमारा डेयरी का बचाव हुआ है। क्योंकि हम यहाँ 1976 से लोग रह रहे हैं, जब यहाँ कोई भी नहीं था, गाय भैंस के लिए डेयरी दिखी थी, यहाँ सांप कीड़े चलते थे, बिल्कुल बॉर्डर था। उस टाइम से यहाँ तपस्या की है लोगों ने। जब यहाँ से अब धीरे धीरे लोग आगे तरक्की
हर मकान बेच करके तब लोगों ने बनाया, क्योंकि 1976 में बसे, 78 में बाढ़ आ गई थी। उसके बाद हमारा कोई आशियाना नहीं रहा। फिर हमने गाटर सिल्ली डाल करके छत बनाई, छत बना करके जैसे परिवार बढ़ा फिर दूसरी छत बनाई। ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रहना रहे। तो हमने बड़ी मुश्किल से ये घर बनाए हैं, बड़ी कमाई से, मुश्किल से रात दिन मेहनत करके घर बनाए हैं। तो हम चाहते हैं, प्रशासन से भी चाहते हैं और हाई कोर्ट से भी अपील करते हैं कि हमारे ये घर मकानों को बचाया जाए, क्योंकि घर मकान हमारे कोई वैसे नहीं, हमारे को आवंटित किए गए थे, अलाटमेंट दी गई थी, हमारे को गवर्नमेंट ने यहाँ बसाया था, तब हम यहाँ बसे थे। तो हमारे को जब आवंटित किए हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे अब यहाँ पर जो भी है हमें रियासत दी जाए, हमें मालिकाना हक दिया जाए और हमारे मकान बचाए जाएँ। हाँ, देखिए जिस तरीके से उस दिन यहाँ पर दस्ता आया था, तोड़फोड़ के लिए दस्ता आया था, उसमें काफ़ी लोग भी शामिल हुए, विरोध भी हुआ और उसके बाद दस्ता चला भी गया। तो आपको क्या लगता है कि जो हाई कोर्ट है वो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्या उनके मन की बात या उनके जो दर्द है उनके मन में उसको सुनेगा? देखो जी, ये तो हमारे को नहीं पता सुनेगा नहीं सुनेगा, परंतु एहसास तो हर आदमी को होता है दर्द का। वो भी इंसान ही है, जज हैं, वकील हैं, जो भी बैठे हैं सब वही हैं, इंसानी तो हैं, दिल तो सबके उसमें रहम तो सबको आता है। इतना तो ज़रूर कोशिश करते होंगे कि इनको बचाया जाए। कोई हम नाजायज़ जगह में हम नहीं बैठे, इनलीगल हम नहीं बैठे, किसी भी तरीके से अपने मकान आहिस्ता 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 48 साल में तैयार करें ये मकान ने। 48 साल में भी मान लिया हमारे पिताजी ने लिए थे, हमारी भी उम्र अभी 52-53 साल की हो रही, मेरी भी, मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? चौथी पीढ़ी आ चुकी है, तब कहाँ जाएंगे? और या तो मान लिया रिक्वेस्ट, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जज साहब से या फिर MCD से या कि हमारे घर बचाए जाएं। अच्छा, कल भी सब लोग गए थे वहाँ पर, सदन में गए थे, धरना प्रदर्शन भी किया। वहाँ पर यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उन्होंने भी प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन में रखा और प्रस्ताव पारित भी हुआ। क्या लगता है कि इससे कुछ राहत मिल पाएगी? हो सकता है जी कुछ राहत मिल जाए। हमारा बलसवा आवास कॉलोनी के नाम से बताया गया कल। देखो ये होता है पास, आगे नहीं, यहाँ तक तो सदन में से पास हो गया बता रहे हैं। हमने ज़्यादा जानकारी कानून की तो पता है नहीं, हम तो सीधे साधे आदमी हैं गाँव के, उसी तरीके से बता सकते हैं। हमारे को जो बताया गया वही है हम बता रहे हैं। आप बताएं, अब भी यहाँ के निवासी हैं, एक बार आप इधर आ जाएं, कि जिस तरीके से यहाँ पे मतलब कि जो चल रहा है और कोर्ट के अंदर भी केस चल रहा है और कल सदन में भी हुआ, तो कितनी राहत मिल रही है उससे आपको? सदन से तो पास हो गया। कल हम वहीं गए थे सदन, तो हमारे जो विधायक साहब थे या जो हमारे निगम पार्षद थे, तो कल हमें तो ये बताया गया पास वहाँ से आपको राहत मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट से, मतलब हाई कोर्ट से यही दुआ कर रही थी जज साहब हमारे बारे में सोचे तो हमें ना उजाड़ा जाए। ये हाँ, देखिए सब एक ही बात कर रहे हैं कि दुआ भी कर रहे हैं भगवान से भी कि जो भी हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको यहाँ से ना उजाड़ा जाए और जो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर रह रही हैं, वो यहीं पर रहें, जिससे कि जो आने वाले इनके जो बच्चे हैं या इनका आशियाना है वो ना उजड़े। ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़।